Good morning, my dear student. Today I am present important topic of class 12th geography. In this chapter, we will discuss about the international trade. So first of all, what is international trade? Trade between many countries, that is known as international trade. जैसे ही आप लोगों को पता है इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है। प्राचीन काल से सी रूट के द्वारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, लैंड रूट के द्वारा ऑलमोस्ट यूरोपियन और पूरा जो एशियन कंट्री है वो आपस में लिंक थे। अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो लिंक ड्यू टू द ट्रेड इंटरनेशनल, लेकिन इट वाज नोन इंटरनेशनल ट्रेड। अर्ली होन के टाइम में इसको केवल एक कैपिटलिस्ट जीवन माना गया था। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो जो ट्रेड है इट डेवलप इनटू मैनी पार्ट्स। और एक आपको पता होना चाहिए जो ट्रेड है वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो सेटल हो गया था। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही आज पूरा वर्ल्ड लिंक है। बहुत सारी वस्तुएं चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे देखते हैं और हमारे पास वो चली आती है, विच इज़ नॉट ओरिजिन इन इंडिया। अगर भारत में भी नहीं हो रही है फिर भी हम उनको यूज कर रहे हैं ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड। बार्टर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया, दैट आर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन, ये मैंने आपको बता दिया, जब ये सर्विस के द्वारा गुड्स जो आदान प्रदान होता है पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के द्वारा, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा क्या होता है, आप चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो या अमेरिका हो, चाहे वो कहते हैं ना प्राचीन काल में सात समुद्र पार का मतलब यही था कि ट्रेड किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा था, किस तरह से वो चल रहा था। अगर थोड़ा सा इसको देखें, अब आगे इसमें दिया क्लासिफिकेशन में इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरस्पोर्ट ट्रेड। क्या होता है इम्पोर्ट ट्रेड? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमें खरीदनी है, बाहर से आयात करनी है, भाई लेनी है हमें, हमारे देश में नहीं हो रही है, तो दैट इज नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड। कुछ चीज़ें ऐसे जो सरप्लस इंडिया में हो रही है, कोल, आयरन ओर, टी, गेहूँ हो गया, वीट, तो इसको ज़्यादा हो रहा है तो इंडिया क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। और इसमें क्या होता है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़े, दैट इज वी नो दैट द स्लेव ट्रेड आपने पढ़ा है। रोमन वस्तुएं भारत में आ रही थी, भारत की बहुत सारी स्पाइसेस, मसाले रोम से मिले हैं, इट मीन्स तो इंडिया में वो सब चीज़ें जो हैं किस तरह से डेवलप हो रही थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? अब क्यों हुआ? इट इज़ नेसेसरी। बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या इसके फंडे हैं भाई, क्या इसका मीनिंग होता है, क्यों जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड? इसमें क्या होता है, दो देशों के बीच में एक इम्पोर्टेंट लिंक होता है ड्यू टू देयर पॉलिटिकल बाउंड्री से भी अलग मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई देश की ज़रूरत होती है तो वो चाहे कितना दुश्मन हो, एक देश दूसरे से उसकी बाउंड्री से वो क्या करेगा, उसको पार करेगा ड्यू टू द ट्रेड, उसे लेनी पड़ेगी। अब कई फैक्ट्रीज में या बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्सेज अलग अलग होंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हर कंट्री का अलग होता है, किसी कंट्री में मिनरल हैं किसी में नहीं है, तो इट इज़ ड्यू टू द ट्रेड। जैसे बैलेंस होगा, क्लाइमेट ये भी इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। पॉपुलेशन फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ स्टेगनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सिट ऑफ फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। जिस कंट्री में ट्रांसपोर्ट अच्छा ही नहीं होगा वो क्या इंटरनेशनल ट्रेड करेगा? तो ये फैक्टर कुछ थे जो इंपॉर्टेंट है जो दिए गए हैं। अब इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे रोल ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इसमें केस फॉर फ्री ट्रेड। फ्री क्या होता है? फ्री ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है। थ्रू द ग्लोबलाइजेशन एवरी कंट्री इज लिंक विद अनदर। Countries also need to cautious about dumped goods. Along with free trade, dumped goods of cheaper price can harm the domestic producer. ये सबको पता है। उसके बाद इसमें है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। What is वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? आप सबको बताना चाहिए। What is वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, थोड़ा सा बैरियर के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज बैरियर? बैरियर जो लगना क्यों जरूरी है? बैरियर बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेकार होती है, हमारे कंट्री में आ जाती है, उससे सफरिंग होते हैं पीपल, जो डैमेज कर देती है हेल्थ को भी और उस सिस्टम को भी, तो उससे क्या होता है, उस पर बैन लगता है। तो दिस इज नॉट बैरियर ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम tariff and various other types of restrictions. General Agreement for Tariff GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये बना था। जनरल एग्रीमेंट ये बना था लगभग 19, फिर उसके बाद क्या होता है 1948 में बना, फिर 1994 में इट डिसाइडेड टू द नंबर ऑफ द कंट्री टू सेट अप अ परमानेंट
इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995। और ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक संस्था है, यूएनओ बेस है। इट इज़ डिक्लेयर दैट नो बैरियर बिटवीन कंट्रीज अबाउट ट्रेड। हालांकि कुछ देश है जो बैरियर लगा देते हैं, तो इसका एक फंक्शन होता है टू लिबरलाइज कंट्रीज फॉर ट्रेड, ताकि एक कंट्री दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके। इसीलिए क्या किया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। रीजनल ट्रेड ब्लॉक भी होते हैं, कुछ क्षेत्रीय व्यापार। पंजाब में कोई चीज़ होती है दैट इज मूव इन द हिमाचल प्रदेश और इन जम्मू कश्मीर, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चली जाती है। अब मान लीजिए कोई क्रॉप्स है, कोई इस तरह की सरप्लस है, कोई जीवन वाली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब कंसर्न रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, प्रॉब्लम डिफिकल्टी हो गया, एडवांटेज हो गया। अब इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसमें दिया गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड किसके द्वारा होता है। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अपने आप हो जाए। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पोर्ट, बंदरगाह आप सब जानते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, वो पानी के जहाज जो होते हैं उनमें सामान भर दिया जाता है, और इनके बिना कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। टाइप्स ऑफ पोर्ट भी कई तरह के होते हैं, इंडस्ट्रियल पोर्ट होता है, कमर्शियल पोर्ट होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, इनलैंड पोर्ट होता है, एक होता है आउट पोर्ट होता है, एक होता है ऑयल पोर्ट, ठीक है, एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल, पैकेट्स सैनिटेशन, एक होता है इंटरपोर्ट पोर्ट्स, एक होता है नेवल पोर्ट्स। डिफरेंट टाइप के पोर्ट होते हैं। बिना पोर्ट्स के इंटरनेशनल ट्रेड नॉट डूइंग वेल इन द वर्ल्ड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो समझ लीजिए ट्रेड नहीं होगा, किसके द्वारा, पोर्ट के द्वारा। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में ईरान में होर्मुज, आप लोगों को पता, उसने वो बंद कर दिया था पोर्ट जो दिया गया है उसके बंदरगाह। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में ही हाहाकार मच गया था क्रूड ऑयल का। तो उसकी इंपॉर्टेंस आप जान लीजिए इतनी है। इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट स्टैब्लिश, पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और बड़े बड़े पोर्ट बने हुए हैं। जापान है कोबे, ऑलमोस्ट द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, एंड चाइना हैव द बिगेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, और जो जिनका पूरे वर्ल्ड में एक नाम है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।